गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टैटिक्स में बात करेंगे एक नए चैप्टर की, इंडेक्स नंबर। और ये चैप्टर आपके 11th में, बीकॉम में, बीबीए में, पीजीटी, टीजीटी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन सभी जगहों पे इसका यूज़ होता है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा इंडेक्स नंबर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। इंडेक्स नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग सूचकांक कहते हैं, अगर इसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में समझें कि जैसे सपोज़ मैं बोलूं कि एक क्लास में या आपके जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 400 या आउट ऑफ 500 में से आपको लास्ट ईयर 2019 या 2020 में 300 मार्क्स मिले थे 500 में से, और इस साल जो आपको मार्क्स मिले हैं 500 में वो मिले हैं आपको 400। वो कितने मिले हैं? 400। तो ये 2 ईयर के मार्क्स दिए हैं 2020 एंड 2021। अब ये 2 ईयर के मार्क्स हैं आपके। अब इनको आप जस्टिफाई कैसे करोगे इंडेक्स नंबर के थ्रू? इनको हम समझेंगे कि हम ये समझें कि क्या मेरा परसेंटेज, कितना परसेंट मेरा चेंजेस हुए हैं, मेरे मार्क्स के परसेंटेज में कितने चेंजेस आए हैं, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि करंट ईयर का ये हो गया तो 400 अपॉन प्रीवियस ईयर का ये हो गया 300 इंटू 100। तो ये जो हमने निकाला, इससे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो परसेंटेज में आएगा, और इस रिजल्ट को ही हम क्या कहेंगे? इंडेक्स नंबर। यानी इंडेक्सिंग करना, सूचकांक निकालना कि किसी वस्तु, किसी कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी, गुड्स, कोई भी चीज की प्राइस में जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उस होने वाले चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर के थ्रू हम उसको कैलकुलेट करते हैं। एक तरह से ये स्टैटिकल टूल्स है। ये क्या है? एक स्टैटिकल टूल्स है, मेजरमेंट करना कि प्राइस या कमोडिटी में होने वाले रिलेटेड चेंजेस को ये कैलकुलेट करके बताता है इंडेक्स नंबर। आप इंडेक्सिंग करते होगे, अगर आप टैक्स पढ़े हो तो वहां पर भी हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर में इंडेक्सिंग करते हैं। हम ये देखते हैं कि 10 साल पहले किसी कमोडिटी की वैल्यू कितनी थी और आज उसकी करंट वैल्यू कितनी है, कितना चेंजेस आ गया। तो ये सारी चीजों को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडेक्स नंबर के थ्रू। इट इज अ स्टैटिकल टूल टू मेजर प्राइस ऑफ रिलेटेड चेंजेस, कि किसी गुड्स एंड कमोडिटी में के प्राइस में होने वाले चेंजेस को इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा सेंस है इंडेक्स नंबर का। अब आगे हम देखेंगे, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा था कि इंडेक्स नंबर प्राइस या कमोडिटी में किसी भी वजह से, चाहे ज्योग्राफिकल लिमिट्स की वजह से हो, टाइम के हिसाब से हो, प्लेस के हिसाब से हो, होने वाले चेंजेस को इंडेक्स नंबर आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है। अब उसी में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, कितने तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, जिसमें पहला है कंज्यूमर इंडेक्स। कंज्यूमर इंडेक्स में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि किसी गुड्स या कमोडिटी में होने वाले चेंजेस को हम कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर इंडेक्स में। ठीक, कि पहले आपने कोई गुड्स खरीदा था तो उसकी प्राइस क्या थी, आज के समय में उसकी प्राइस कितने चेंजेस की, कितने वैरी किया, वो कंज्यूमर इंडेक्स में हम कैलकुलेट करते हैं। ये कंज्यूमर के लिए। दूसरा है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसे इन्फ्लेशन से हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, महंगाई दर, कितनी महंगाई दर चेंज हो गई ना। पहले किसी सामान की जैसे 100 रुपए में कितने सामान मिलते थे, और आज के समय में, पहले 10 साल पहले अगर देखें और आज देखें तो 10 साल में पहले महंगाई दर क्या थी और आज महंगाई दर क्या है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बताता है आपको कैलकुलेट करके। इंडस्ट्रियल गुड्स इंडेक्स, इंडस्ट्रियल के जो प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, कैपिटल गुड्स जो वो खरीदते हैं, उनमें होने वाले चेंजेस को इंडस्ट्रियल गुड्स इंडेक्स के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। फिर है होलसेल इंडेक्स नंबर, होलसेलर के लिए भी वही सेम चीज है। ठीक, तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 तरह के हमारे इंडेक्स नंबर के टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर की। ठीक है, मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के मेथड की अगर हम बात करें, कितने तरीके से हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी 2 कैटेगरी होती है, एक सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल, वेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर को आप कैसे समझोगे? इसके लिए सिंपल चीज है कि जब भी 2 वेरिएबल, यानी अगर प्राइस और क्वांटिटी दोनों में से कोई एक चीज दिया हो, या प्राइस दिया है क्वेश्चन में या क्वांटिटी दिया है, अगर दोनों में से कोई एक चीज दिया है तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर में आएगा।
इसे हम अनवेटेड मेथड भी बोलते हैं। अगर प्राइस या क्वांटिटी, या तो प्राइस दिया है सिर्फ क्वेश्चन में 2 ईयर के ना, करंट ईयर और बेस ईयर, और या तो क्वांटिटी दिया है Q0 और Q1, दोनों में से कोई एक चीज है, तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला उसका लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों दिया हो, यानी कि प्राइस भी दे दे और क्वांटिटी भी दे दे, जब दोनों ही चीजें वो क्वेश्चन में दे दे तो वो वेटेड मेथड में चला जाएगा, वो वेटेड इंडेक्स नंबर कहलाएगा। क्योंकि जब हम वेटेड में बात करते हैं तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को यूज करते हैं। अगर सिर्फ एक चीज को यूज कर रहे हैं, वो या तो प्राइस हो या तो क्वांटिटी हो, तो वो हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर होगा। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं सिंपल इंडेक्स की मेथड में, तो यहां पे 2 तरीके से हम निकालते हैं इसमें भी, सिंपल एग्रीगेटेड मेथड, सिंपल एग्रीगेटेड मेथड, और एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर, एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। तो ये 2 मेथड है हमारे सिंपल इंडेक्स में। अगर हम नॉर्मली समझे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या है, इसको हम यहां पे देखेंगे थोड़ा सा। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या है, जैसे सपोज अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें हमने कहा इसमें प्राइस होगा या तो क्वांटिटी होगी, तो अगर मैं कहूं किसी कोई कमोडिटी ले ले, A B C D, ये मैंने कोई कमोडिटी ले ली और उसके लास्ट ईयर की प्राइस मैंने दे दी और इस साल की प्राइस दे दी। लास्ट ईयर के प्राइस को हमेशा आप P0 से समझोगे, ठीक, और करंट ईयर की प्राइस को हमेशा P1 मानेंगे। लास्ट ईयर या बेस ईयर को हमेशा P0, प्राइस है तो P0, और करंट ईयर की प्राइस है तो P1, ठीक है। अगर क्वांटिटी में है तो इसी को Q0 बेस ईयर को, और करंट ईयर को Q1 हम बोलेंगे। अगर मैंने लास्ट ईयर की प्राइस ले ली किसी चीज़ की, जैसे 2, 4, 6, 8 थी, और इस साल की उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होकर 8, 10, 12 और 16 हो गई। अब 2 चीजें दी हुई हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आप पढ़ रहे हो, तो इसका फॉर्मूला जो होगा इंडेक्स निकालने का, फॉर्मूला होगा इसका सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाई 100, सिग्मा P1 इंटू अपॉन P0 इंटू 100। सिग्मा मतलब सबमिशन या टोटल, तो आप इसका टोटल कर लो, यानी कि सिग्मा P0 निकाल लो, आप सिग्मा P1 निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, तो 4, 2, 6, 12, 8, 20, ये टोटल है इसका 20, इसका 12, 8, 20, 10, 30 और 46। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो इंडेक्स हमारा क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आया था P1 कितना आया, 46 इंटू 100 अपॉन 20, और सिंपली आपको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा आपका, यानी 230 हमारा क्या आ गया, प्राइस इंडेक्स आ गया करंट ईयर में। इतना चेंजेस हुए, ठीक है। चलिए, हमारा सेकंड मेथड था उसमें सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा P01 यानी इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सबमिशन ब्रैकेट में P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। यानी अभी तक जो चीज़ें हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम हर एक आइटम को, ईच एंड एवरी आइटम को अलग अलग इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, और उसकी जो वैल्यू आएगी उसके सम को हम n नंबर से डिवाइड करके निकालेंगे एवरेज, क्योंकि जो भी इंडेक्स नंबर आ रहा है प्राइस रिलेटेड उसका अब हम एवरेज निकालने वाले। और लास्ट में जो अभी प्रीवियस मेथड पढ़ा उसमें सिंपल इंडेक्स नंबर था। अगर हम सेम क्वेश्चन लें फिर से, A B C D, ये 4 कमोडिटी थी, इनकी वैल्यू तो 2, 4, 6 और 10, ठीक है। और अब ये P0 हो गया, और P0 उनकी वैल्यू बढ़ के हो गई 8, 12, 10 और 20, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, इसको जब हम कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो इनकी हम अलग अलग इंडिविजुअल निकालेंगे। अगर हम इसको फॉर्मूले में रखें तो इसका फॉर्मूला ये हमारा होगा सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 8 अपॉन P1 8 है अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें
तो ये हमारा आएगा 12/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करें तो 10/6 इंटू 100, और लास्ट को हम सॉल्व करेंगे 20/10 इंटू 100। इनको सॉल्व किया हमने। अब हम पहले इंडिविजुअली इसको कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे सिग्मा। इसके टोटल को हम क्या बोल रहे हैं कि P1/P0 इंटू 100, उसका सम। इसका मतलब उसका सम टोटल। तो ये टोटल और अपॉन जो भी वैल्यू आएगी उसको एन नंबर, यानी एन मतलब नंबर ऑफ आइटम से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो इसको हमने डिवाइड किया 50 इंटू 8 यानी कि 400। इसको डिवाइड किया 25 300। इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 2 2 3। इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो 6 2 3 ज़ा 5, ये पॉइंट में कुछ आएगा 3 1 ज़ा 3.66, और ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 166 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इसको 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 आ जाएगा। और इनका टोटल आप कर लीजिए, इनका टोटल आपका आएगा 1066। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो यानी हम P01 यानी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1/P0 इंटू 100 अपॉन n नंबर। तो हमारा ये जो आया सम, इसका कितना आया 1066 अपॉन नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 यानी कि 4, और जैसे हम हमारा ये आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, थैंक यू।